सुस्वागतम। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान पर चलते हैं। पहली गेंद यहाँ पे वाइड करार दी है एम्पायर जी ने। पहला ओवर लेके आए हैं अरमान शेख। सॉरी, पहले सलामी बल्लेबाजों के रूप में बल्लेबाज आए हैं अरमान शेख और परमिंदर सिंह, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी है साइराज जोशी के ऊपर। जी हाँ, इसमें तबा ढीले हाथों के साथ खेला था स्क्वायर लेग की जानिब और 1 रन मुकम्मल कर लिया है 2 रन स्कोर कार्ड पर। परमिंदर सिंह अब स्ट्राइकिंग एंड पर। अरमान शेख ने अपना खाता खोला है 1 रन के साथ। साइराज बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें तबा ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। और परमिंदर ने भी अपना अकाउंट ओपन किया है इस 1 रन के साथ। रनों की संख्या 3 रन। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर। आठ 8.80 का यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट है। अब 173 रन बनाने हैं 118 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया गेंद थी साइराज जोशी की। इसमें तो ढीले में हम देख सकते हैं कि दो ही खिलाड़ी सीमा 30 गज के दायरे के बाहर रहते हैं, सीमा रेखा के नज़दीक। मगर नई गेंद है, थोड़ा सा स्विंग होता है और उसी के साथ पिच को भी परखना है, पेस को भी देखना है। इसी वजह से बल्लेबाज थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लेंगे, मगर ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं होगा। साइराज ने अच्छी शुरुआत की है, मात्र 3 रन अब तक खर्च किए हैं पहली 5 गेंदों में। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है सचिन कुमार साहू। दावत दी है सचिन कुमार साहू अपना निजी पहला ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद ज़रूर थी, मगर जितनी उछाल यहाँ पे प्राप्त करना चाहते थे उतनी उछाल नहीं मिली। उस गेंद को स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, मगर गेंद बल्लेबाज को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है सचिन कुमार साहू ने। स्ट्राइकिंग एंड पर परमिंदर सिंह 1 रन बनाकर। जी हाँ, इसमें तब अच्छा स्ट्रोक, मगर बैकवर्ड पॉइंट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि इन 6 ओवर में कम से कम 60 रन तो बनने चाहिए। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे उठाना होगा, 30 गज के दायरे का फ़ायदा उठाना होगा, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रदीप स्पोर्ट्स। जी हाँ, अच्छी गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, उसे फ्लिक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। गैप में खेला था और इसी वजह से 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 8 पर। 8 रन। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर पावर प्ले का। अरमान शेख 23 नंबर की जर्सी पहने हुए स्ट्राइकिंग एंड पर 5 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। परमिंदर सिंह
2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना किया है। प्रदीप स्पोर्ट्स और शाहू वॉरियर्स। ओहो, शानदार यहाँ पे एफर्ट विकेट कीपर का, अपने बाईं और एक जंप लगाकर, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक डाइव लगाकर उस गेंद को रोका, वरना ये 4 रन मिल सकते थे। बहुत ही बढ़िया ये कीपिंग। वाइड करार दिया है अंपायर जी ने, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, मगर विकेट कीपर की मैं सराहना करना चाहूँगा। बहुत चुस्त और फुर्तीले नज़र आए विकेट कीपर। जी हाँ, फिर से एक बार बैक टू द बॉलर खेला है। अरमान शेख को अब तक खामोश रखा है। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है शाहू वॉरियर्स ने। पहले तो अच्छे खासे रन बोर्ड पर लगाए उनके बल्लेबाजों ने, और अब यहाँ पे उनके गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, मगर एक बैकवर्ड पंच देखने को मिला इस फील्डिंग, और उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। देखते देखते 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में तालमेल होना बेहद ज़रूरी है। सिंगल हो या डबल हो, रन ले या नहीं ले, आंखों आंखों में इशारा होना और एक लैंग्वेज और एक दूसरे को समझना बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसमें तबा हल्का किनारा लेकर गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। गोली की रफ्तार से गई थी, मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि काफ़ी नहीं होगा। अब यहाँ से जीतने के लिए 164 रनों की और ज़रूरत। 18 ओवर बचे हैं। अब 9 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट चला गया है और करंट रन रेट मात्र 6 का। ये जो फासला है उसे मिटाने के लिए आपको पावर प्ले से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पावर प्ले में अगर थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं, थोड़ी सी हरकत करते हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो रन बन सकते हैं। जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहू वॉरियर्स के सुमित ने बल्लेबाजी की थी, बेझिझक और बेधड़क बेखौफ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज साईराज जोशी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अरमान शेख 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना किया है अब तक। एक चौका इसमें शामिल है। सौ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। जी अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्लांस किया है, विकेट कीपर के बगल से निकाल दिया। फाइन लेग और विकेट कीपर के बीचों बीच से गेंद डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अरमान शेख के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। फुटवर्क का इस्तेमाल किया, अपने बल्ले को तिरछा किया और एक हल्का सा महीन सा किनारा लेकर गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई। 12 के बाद अब ये चौका, यानी 16 रन स्कोर कार्ड पर। अरमान पहुंचे हैं 12 पर। 10 गेंदों का सामना किया है अरमान ने। जी हाँ, इस मतलब आगे वाली गेंद को लॉफ किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यह पहला सिक्सर अरमान के बल्ले से, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ओवर पिच गेंद थी, अपने दाहिने पैर को स्ट्रेच करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे
और गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया और उछाल कर खेला था। 30 गज के दायरे के ऊपर से खेला था और गेंद बीचों बीच टकराने की वजह से सीमा रेखा के बाहर चली गई है। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 22 पर। 22 फॉर नो लॉस। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। साईराज जोशी थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक उन्होंने 17 रन खर्च किए हैं 1.3 ओवर में। इस ओवर में एक छक्का और एक चौका हमें देखने को मिला। जी हां, इस मर्तबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे उछाल कर खेला है। फिर से एक बार 30 गज के दायरे को तोड़ा। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। छोटी गेंद खोटी गेंद अक्सर कहा जाता है और इस छोटी गेंद के ऊपर आया चौका। 26 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया ये गेंद। इसके पहले हमें एक चौका देखने को मिला। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी की मैं बात कर रहा था। रनों की संख्या को बढ़ाना होगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा और पावर प्ले के खेल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 6 ओवर में 60 रन यहाँ पे बनाने होंगे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। अरमान पहुंचे हैं 26 पर और परमिंदर खेल रहे हैं मात्र 2 रन पर। सारी जिम्मेदारी अरमान ने अपने कंधों पर उठाई है। मात्र 14 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और एक छक्के के सहायता से 26 रन अब तक उनके बल्ले से निकले हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सचिन साहू। जी हाँ, अच्छी गेंद सचिन की, अच्छी शुरुआत। ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही यहाँ पे कोशिश की है बल्लेबाजों ने। बड़े स्ट्रोक की तलाश में रहना होगा। बड़े स्ट्रोक इस पावर प्ले के खेल में बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रदीप स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अभी भी यहाँ से 146 रन बनाने हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से एक बार खूबसूरत गेंद सचिन कुमार साहू की। सचिन ने काफ़ी प्रभावित किया है इकोनॉमिकल गेंदबाजी, क्योंकि अब तक उन्होंने मात्र 5 ही रन खर्च किए हैं।
1.2 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं सचिन ने। आहा, इस मरतबा लाजवाब गेंद थी, बच गए। बल्लेबाज के लिए अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, वरना विकेट कीपर के हाथों में पकड़े जाते। चकमा दिया था। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, नाक के नीचे से निकल गई थी। उसे कट करने की कोशिश भी की थी, अपने टो पे गए थे, मगर बिंदी गेंद। 30 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। जी हाँ, इस मरतबा फ्लिक तो किया है, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। फिर से एक बार बिंदी गेंद। कम से कम 1 रन निकालकर अपने साथी बल्लेबाज मगर ये जो फैसला है, जो निर्णय है, वो टीवी अंपायर के पास सौंपा गया है। फेयर डिलीवरी है, वाइड नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है। ये फेयर डिलीवरी, और इसी वजह से ये बिंदी गेंद फिर से एक बार हमें देखने को मिली। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये ये मेडन ओवर हमें देखने को मिला, पहला मेडन ओवर गेंदबाज सचिन कुमार साहू का। चार ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान। परमिंदर सिंह खेल रहे हैं, 2 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना किया है, और अरमान शेख ने 14 गेंदों में 26 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। सचिन कुमार साहू ने 2 ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए हैं, और साईराज जोशी ने 2 ओवर में 25 रन खर्च किए हैं। इसी बीच नए गेंदबाज को यहाँ पे आमंत्रित किया है विश्वदीप जाधव। विश्वदीप जाधव अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, पहली गेंद सामने पड़ी हुई थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है बॉलर के सर के ऊपर से। ये स्वैग से स्वागत किया है अरमान शेख ने। अरमान के बल्ले से आता हुआ ये और एक छक्का, बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधा स्टैंड में 6 रन के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या ने भी हाई जंप लगाई है, 36 रन। 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर। विश्वदीप पहली गेंद कर रहे थे और पहली गेंद पर उनका स्वागत किया है इस छक्के से।
अरमान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत ही बढ़िया ये लंबा छक्का हमें देखने को मिला। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि टारगेट आसान तो नहीं है। अभी भी 140 रनों की ज़रूरत 95 बॉल में। 95 गेंदें बची है और 140 रनों की ज़रूरत। फिर से एक बार विश्वदीप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अर्शदीप, आकाशदीप हमने ये नाम देखे और यहाँ पे विश्वदीप अरमान के सामने। ओहो, हवा में गेंद, आहा, बाल बाल बच गए। अगर फील्डर थोड़े से क्लोज होते तो सीधा हाथों में होती है गेंद। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, नटराज पोज बनाकर उसे फ्लिक किया था स्क्वायर लेग की जानिब, मगर ढीले हाथों के से खेला था, इस वजह से बच गए। जी हाँ, इसमें तो तेज गेंद थी मगर लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइड करार दिया अंपायर जी ने। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। (37 फॉर नो लॉस). 5वां ओवर प्रगति पर। प्रदीप स्पोर्ट्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर, जहां पे 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम अग्रवाल स्ट्राइकिंग एंड पर और अरमान शेख है 38 पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सचिन कुमार साहू के ऊपर। सचिन कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है। 2.2 ओवर में उन्होंने अब तक 10 रन खर्च किए हैं। सही लंबाई और सही दिशा से अगर आप गेंदबाजी करोगे ना, तो आपको कामयाबी मिलेगी। मगर इस मरतबा देखिए, हाफ ट्रैकर गेंद बाहर जाने वाली विड्थ मिली थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ उस जगह का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर उसे कट किया है। पॉइंट और गली के बीच में से गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शानदार ये चौका, और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम के बल्ले से यह पहला चौका हमें देखने को मिला है। शिवम अग्रवाल को अब संभलकर और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी।
आहा, मगर यहाँ पे सचिन कुमार साहू की अच्छी वापसी, एक चौके के बाद फिर से एक बार प्रभावित किया है बल्लेबाज शिवम को। अभी भी जीतने के लिए 129 रन चाहिए। 86 गेंदें अभी भी शेष। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर, मात्र 2 गेंदें अंतिम बाकी है। जी हाँ, अच्छी गेंद बैकफुट पर आकर, हालांकि उसे ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी थी। अच्छी वापसी यहाँ पे सचिन कुमार साहू की। सचिन कुमार साहू ने अब तक मात्र 14 रन खर्च किए हैं। अंतिम 1 गेंद इस ओवर की आना बाकी है। ओहो, आखिरी गेंद के ऊपर भी चकमा दिया है। देखते देखते यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले में बनाए हैं प्रदीप स्पोर्ट्स ने 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे नए गेंदबाज आए हैं। 7वें ओवर के लिए विश्वदीप अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेके आए हैं। 48 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर विश्वदीप जाधव। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है मगर बॉलर के बगल से निकाल दिया है। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। उनचास रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्लो और 1 गेंद, थोड़ी सी हवा दी थी उस गेंद को, फ्लाइटेड गेंद, उसे मोड़ दिया था। बल्ले का कुछ कनेक्शन हो चुका है। जी हाँ, गेंद डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अरमान शेख के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। अरमान शेख ने काफी प्रभावित किया है। मात्र 21 गेंदों का सामना किया, 43 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। अपने आधे शतक से मात्र 7 रन दूर है। 6 चौके और 2 छक्कों के साथ अपनी पारी को सजाया है अरमान शेख ने। गेंदबाज विश्वदीप जाधव। जी हाँ, फिर से एक बार शॉर्ट फाइन लेके बगल से निकाल दिया है। गैप ढूंढने में कामयाब रहते हैं और अब गैप ढूंढने में कामयाब रहोगे तो आपको रन ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे। फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है।